नमस्कार, हम भारत के लोग आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज बात महुआ मोइत्रा के कथित घूस कांड की करेंगे। महुआ मोइत्रा के लिए बीते 22 घंटे बेहद परेशान करने वाले रहे हैं। पैसे और गिफ्ट लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद गहरे चक्रव्यूह में अब फंस गई हैं। इस बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले आपको यह दिखाते हैं कि महुआ बीते कुछ घंटों से खुद क्या कर रही हैं। सोशल साइट एक्स पर महुआ मोइत्रा ने कल एक पोस्ट डाली थी जिसमें वो दुर्गा पूजा मनाती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के साथ हंस बोल रही हैं, मिक्सअप हो रही हैं, मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने खड़ी हैं, यानी सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। ये पोस्ट 19 अक्टूबर की दोपहर 2:50 पर डाली गई थी। लेकिन इसके बाद कल रात 9 बजे के बाद से परिस्थितियां तेजी से बदली और एक या दो नहीं, तीन मामलों में महुआ को लगातार झटके लगे हैं इन 22 घंटों में। क्या है वो? पहला, बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने एफिडेविट देकर सार्वजनिक तौर पर मान लिया कि वो महुआ के करीबी हैं और उनकी तरफ से संसद की आधिकारिक ईमेल आईडी से वो खुद सवाल पूछ चुके हैं। दूसरा, दिल्ली हाईकोर्ट में महुआ के वकील को जज ने तगड़ी फटकार आज लगाई है, जिसके बाद वकील गोपाल शंकर नारायण को केस से अपना नाम वापस लेना पड़ा है। और तीसरा झटका लगा महुआ पर। असली आफत तब आई जब एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में कहा कि हीरानंदानी का एफिडेविट उनको मिल गया है और प्राइमा फेसी ये गंभीर प्रकरण दिखाई देता है। अब आपको बारी बारी से डिटेल में पूरी खबर आपको इन तीनों मामलों से जुड़ी हुई बताते हैं। किसने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। शुरुआत करते हैं सांसद महुआ मोइत्रा के लिए दिन के सबसे बड़े झटके से। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी के सांसद विनोद सोनकर ने एनडीटीवी को खास बातचीत में बताया कि महुआ मोइत्रा मामले में उनको कुछ दस्तावेज मिले हैं और शुरुआती तौर पर यह प्रकरण बहुत गंभीर दिखाई देता है। क्या कहा विनोद सोनकर ने मेरी सहयोगी मारिया शकील के साथ इस फोन पर हुई बातचीत में, आइए सुनते हैं। विनोद सोनकर जी, जो आरोप लगे हैं महुआ मोइत्रा पर, गंभीर आरोप बताए जा रहे हैं, एथिक्स कमेटी इसको किस तरह से देखती है? देखिए, निश्चित रूप से महुआ मोइत्रा पे बहुत गंभीर आरोप हैं। उसको लेके निशिकांत जी के द्वारा और सम्मानित वकील के साथ के द्वारा स्पीकर महोदय को एक पत्र दिया गया है और लोकसभा स्पीकर उस पत्र को एथिक्स कमेटी को रिफर किए हैं। उस पत्र को लेके 26 तारीख को निशिकांत जी को और उनको दोनों लोगों को कमेटी के सामने उपस्थित होके जो भी साक्ष्य उनके पास है उनको दिखाने के लिए कहा गया है, प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ उनके बयान को दर्ज कराने के लिए भी निशिकांत जी को भी निर्देश दिए जी। एथिक्स कमेटी किस रूप से इसको देखती है? मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि कल दर्शन हीरानंदानी ने भी एथिक्स कमेटी को अपना एक एफिडेविट भेजा है और ये भी कहा है कि उन्होंने महुआ मोइत्रा का लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज़ किया था अपना सवाल डालने के लिए, जो एक कॉर्पोरेट हाउस को टारगेट करते हुए है और उनको बेनिफिट करते हुए है। हीरानंदानी साहब का एफिडेविट भी एथिक्स कमेटी को प्राप्त हो चुका है। अब निशिकांत जी के बयान के बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कमेटी अगर निर्णय लेगी तो जो लोग भी पक्षकार हैं उनका भी बयान दर्ज किया जाएगा और पूरे मैटर को एग्जामिन करने के बाद ही कमेटी कोई निर्णय लेगी। 2005 में देखा गया था विनोद जी कि जो स्टिंग ऑपरेशन में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद दिखे थे, उन पर कार्रवाई एक इंडिपेंडेंट कमेटी ने किया था, पवन कुमार बंसल जी की कमेटी ने किया था और उसके बाद फिर फैसला सदन में हुआ था। यहाँ पर क्या आप महुआ मोइत्रा को भी बुलाएंगे अपीयर करने के लिए, क्योंकि आपका कहना है कि दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट रिसीव हो गया है एथिक्स कमेटी के पास? ये देखिए, कमेटी निर्णय लेगी, निशिकांत जी के पत्र को संज्ञान लेकर उसका एग्जामिन करेगी, हीरानंदानी जी का जो एफिडेविट है उसका एग्जामिन करेगी और आवश्यकता पड़ेगा तो महुआ मोइत्रा को भी बुलाया जाएगा, उनका भी पक्ष जाना जाएगा कि उन पर जो भी चीजें आई हैं वो उसके बचाव में या उसके में क्या कहना चाहते हैं।
उनका भी पक्ष सुना जाएगा। जी, उनका सभी भी का पक्ष सुनने के बाद ही कोई निर्णय मिलेगा। जी, तो कोई टाइमलाइन पर एथिक्स कमेटी काम करेगी? क्योंकि जो 17वां संसद है, जो ये 17th लोकसभा है, वो तो अभी कुछ महीने में ही खत्म हो जाएगा। 2024 का चुनाव आने वाला है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बात देश में कही है, जो हम शुरू करते हैं खत्म भी हम ही करेंगे। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया। विनोद सोनकर शास्त्री का ये फोनो जब एनडीटीवी पे चला, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में वो लिखती हैं, इसका मोटा मोटा सार ये है कि कमेटी की सुनवाई होने तक कोई भी जानकारी किसी को भी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। ये वो ट्वीट है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन खुलकर मीडिया से बात कर रहे हैं। कृपया लोकसभा के नियमों को देखिए। एफिडेविट कैसे मीडिया तक पहुंच गया, ये सवाल वो खड़े करती हैं। आगे लिखती है अपने ट्वीट में, चेयरमैन को पहले इस मामले की जांच करानी चाहिए कि ये मीडिया में कैसे लीक हो गया। मैं दोहराती हूं, बीजेपी का एक पॉइंट एजेंडा है कि मेरी सदस्यता बर्खास्त कराई जाए ताकि मैं अडानी मामले पर चुप हो जाऊं। ये ट्वीट कर जवाब दिया है महुआ मोइत्रा ने विनोद सोनकर के उस फोन पर हुई बातचीत का जो एनडीटीवी के साथ हुई। अब आपको वो बातचीत सुनवा देते हैं जो विनोद सोनकर के साथ मेरी सहयोगी मारिया शकील ने आज दिन में रिकॉर्ड की थी। और ये बात करते हैं महुआ मोइत्रा को लगे दूसरे झटके की जो आज लगा। दिल्ली हाई कोर्ट में महुआ मोइत्रा ने मानहानि याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ मीडिया हाउस और कुछ लोग उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। इस मामले में महुआ की तरफ से पेश हुए थे वकील गोपाल शंकर नारायणन, जिनको आज जज के गुस्से का सामना करना पड़ा। दरअसल हुआ यह कि कोर्ट में सुनवाई शुरू होने पर मुख्य शिकायतकर्ता जय अनंत देहाद्राई, जो कि अपना मुकदमा खुद लड़ रहे हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया कि कल रात शंकर नारायण ने उनसे संपर्क कर कहा कि वो कुत्ते, हेनरी एक कुत्ता है, हेनरी कुत्ते के बदले सीबीआई को दी गई अपनी शिकायत वापस ले लें। जय अनंत ने यह भी बताया कि उनके पास इस बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। तब जज ने महुआ के वकील से पूछा कि जब आप मध्यस्थता कर रहे हैं तो फिर वकील के तौर पर कैसे पेश हो सकते हो। जज के क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद गोपाल नारायण ने माना कि उन्होंने कल रात सेटलमेंट के लिए जय अनंत से संपर्क किया था, और नारायण ने यह भी कहा कि उन्होंने महुआ मोइत्रा के कहने पर जय अनंत देहाद्री से संपर्क किया था। इसके बाद गोपाल शंकर नारायण ने जज से फटकार को सुनते हुए पूछा कि क्या आप अभी भी मुकदमे में बंधे रहना चाहते हैं। जब जज ने उनसे पूछा, तब कोर्ट का मूड भांपते हुए नारायण ने कहा कि मैं अपना नाम वापस ले लेता हूं। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली तारीख अब 31 अक्टूबर की दे दी है। क्या कहना है गोपाल शंकर नारायण का, आइए सुनते हैं। I have absolutely no comments except to say that because Jai instructed me in a case, I had reached out to him yesterday, that is correct, and had asked him, look, is there any way of exploring a settlement? That's all that the conversation was about. Jai had said he'd get back to me. He didn't get back to me. Today when I appeared, Jai personally said he had an objection to me appearing. I immediately withdrew and I said I don't want to do this case. और अब आपको बताते हैं महुआ मोइत्रा को जो तीसरा झटका लगा आज के दिन, उसकी बात करते हैं। हुआ यह कि जिन उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी के हितों के लिए सवाल पूछने का आरोप टीएमसी की सांसद पर लगा है, उन दर्शन हीरानंदानी ने स्वीकार कर लिया है कि जो आरोप उन पर लगे हैं वो सब सच है। दर्शन हीरानंदानी ने अपने दस्तखत किया हुआ एक एफिडेविट एथिक्स कमेटी को सौंप भी दिया है। क्या कहा है दर्शन हीरानंदानी ने, हम आपको इस ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। संसद में उन्होंने कहा कि इन आरोपों में कि मैंने पासवर्ड लॉगिन मुझे मिला, मैंने उसके जरिए सवाल पूछे। उन्होंने ये भी कहा कि महुआ मोइत्रा के अकाउंट पर भी सवाल उनकी तरफ से अपलोड किए गए। उन्होंने ये भी माना कि अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए सवाल भेजे गए थे। अपुष्ट जानकारियों के हवाले से ये पोस्ट उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा तेजी से राजनीति में तरक्की चाहती हैं। ये तमाम इल्ज़ाम कहे हैं आज अपने जवाब में हीरानंदानी ने, जिसके बाद से महुआ मोइत्रा पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अब जब हीरानंदानी के जो हलफनामा सामने आया, उसके बाद महुआ मोइत्रा ने भी एक्स पर जाकर अपने जवाब दिए, अपनी तरफ की कहानी लिखी, जिसके मुताबिक हीरानंदानी पर दबाव डालकर यह एफिडेविट बनवाया गया है। महुआ मोइत्रा ने लिखा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के कहने पर हीरानंदानी का यह एफिडेविट तैयार कराया गया है। महुआ मोइत्रा लिखती हैं अपने जवाब में कि एक सादे कागज पर लिखकर हीरानंदानी से हस्ताक्षर कराए गए। हीरानंदानी सीबीआई की किसी जांच एजेंसी या संसदीय आचार समिति से अब तक तलब नहीं हुए हैं। वो ये भी लिखती हैं कि हीरानंदानी ने यह हलफनामा किसे दिया है। हालांकि अब ये बात साफ हो गई है कि हलफनामा एथिक्स कमेटी को दिया गया है, क्योंकि खुद विनोद सोनकर का आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमको हलफनामा मिल चुका है।
हीरानंदानी ने अगर हलफनामा दिया तो ये नोटरी पेपर या लेटर हेड पर क्यों नहीं है, ये आरोप है महुआ का। महुआ ये भी कहती है कि हलफनामा मीडिया के एक गिने चुने वर्ग को लीक किया गया है। ये अडानी समूह पर सवाल करने वाले राजनीतिक नेताओं के खिलाफ अभियान का एक हिस्सा है। ये पूरी की पूरी कहानी है महुआ मोइत्रा की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, इतने लंबे और विस्तृत जवाब में सांसद महुआ मोइत्रा ने दो सबसे ठोस जो आरोप दिख रहे हैं उस पर चुप्पी साध ली है। पहला, हीरानंदानी ने कबूल किया कि उन्होंने महुआ के संसद के लॉगिन और पासवर्ड का इस्तेमाल किया और कई सवाल अपनी तरफ से सीधे पोस्ट किए। महुआ ने अपने लंबे जवाब में इस पर खामोशी साधी हुई है। हीरानंदानी ने यह भी माना कि महुआ मोइत्रा कई विदेशी मीडिया हाउस और कुछ लोगों के संपर्क में थी ताकि अडानी समूह को वो घेर सके। इस इल्जाम पर भी महुआ मोइत्रा ने चुप्पी साधी हुई है कि वो संपर्क में थी, किससे जानकारी ले रही थी, कौन उनको जानकारी प्रोवाइड कर रहा था। इस पर महुआ ने अपने जवाब में कुछ भी नहीं कहा है। तो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम से बात समझ में आती है कि महुआ मोइत्रा जो हैं, आप बीते 22 घंटों में उन पर सबसे अधिक परेशानी गिरी है, परेशानी के मामले उनके सामने आए हैं। अब महुआ के जवाब का इंतजार है। महुआ इन दिनों बंगाल में है, दुर्गा पूजा में है और वो खुद ट्वीट करके बताती हैं कि वो इस वक्त बंगाल में है। ये वो तस्वीरें हैं जब वो दुर्गा पूजा की थी और आज भी वो नादिया में है। उन्होंने खुद सुबह ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी थी। फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो वीडियो ऑफ द डे की बात भी होगी। आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। हम भारत के लोग आप देख रहे हैं। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे महुआ मोइत्रा के। महुआ मोइत्रा ने अपने जवाब में ये पूछा था कि हीरानंदानी का जो एफिडेविट है वो किसको दिया गया, कहाँ दिया गया, क्यों सिलेक्टिव लीक किया गया। दो बातों से उनकी बात गलत साबित होती है। पहला तो विनोद सोनकर ने इस बात को मान लिया, जो एनडीटीवी के साथ खास बातचीत की, कि एफिडेविट उनको मिल गया है, यानी एफिडेविट फर्जी नहीं था, एफिडेविट बाकायदा हीरानंदानी की तरफ से संसद को दिया गया है। अब एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं। इसको तस्वीर को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दर्शन हीरानंदानी दुबई में रहते हैं। उन्होंने एफिडेविट जमा किया है वहाँ पर मौजूद भारतीय उच्चायोग में। इस पर बाकायदा भारतीय उच्चायोग की स्टैंप लगी हुई है। अगर इस तस्वीर को हम जूम आउट करके दिखाएंगे ठीक से प्रॉपरली, तो उसमें कॉन्सुलेट जनरल के बारे में जो कहा गया है वो देखिए, वो स्टैंप लगा हुआ है। ये वही एफिडेविट है जिसके बारे में पूरी हलचल मची हुई है, जिसमें दर्शन हीरानंदानी ने माना है कि महुआ मोइत्रा उनके दोस्त रही हैं। 2017 से वो उनको जानते हैं और उनके संसद का जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसके ज़रिए वो कई सवाल खुद पूछते रहे जो सीधे तौर पर अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए किए गए थे। ये एफिडेविट दुबई में कॉन्सुलेट को, इंडियन कॉन्सुलेट को मिला है। स्टैंप वहाँ के आपको दिखाई दे रही है। साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो अब महुआ मोइत्रा के हाथ से बाहर निकल रही हैं और जिस तरीके से बीते 22 घंटे में 3 बड़ी घटनाएं घटी। एफिडेविट हीरानंदानी का, विनोद सोनकर का ये कहना कि हमको एफिडेविट मिल गया है, प्राइमा फेसी मामला गंभीर लगता है। और तीसरा, एक तरफ तो वो ये कहती हैं कि इस मामले को छापा ना जाए, वो मानहानि के लिए हाईकोर्ट में जाती हैं सांसद महोदय, लेकिन दूसरी तरफ वो मामले को रफा दफा करने के लिए कोशिश करती हैं बातचीत करने की, पीछे से बैकडोर से अपने वकील को लगाती हैं, जिसकी वजह से आज उनके वकील गोपाल शंकर नारायणन को हाईकोर्ट के जज से फटकार भी सुननी पड़ी और उनसे मुकदमा छीन लिया गया। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मामले पे जो मामला जो शिकायत करता है उनका क्या कहना है वो जानना भी ज़रूरी है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने कल ट्वीट किया था और वो लिखते थे इस ट्वीट में, उनका निशिकांत दुबे का ट्वीट हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये ट्वीट आज का है कि बालू के भीत पर खड़ी इमारत भरभरा कर गिरती है, आपकी लड़ाई संसद की गरिमा बचाने की है। ये कठिन लड़ाई महुआ के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की आत्मा यानी गरीब की आवाज को बचाने वाली संसद को कुछ लोग बेच रहे हैं, उनके खिलाफ है। इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं। जिस पार्टी की नेता केवल साड़ी व चप्पल पहनती हैं, उस पार्टी के सांसद एलवी और गुची जबरदस्ती दोस्तों से लेकर बंगाली संस्कृति की दुहाई देती है। मेरी मौसी महिषा दल राज्य बंगाल की रानी थी,
इस कारण मुझे भी बंगाल की संस्कृति की जानकारी है। ये महिला बंगाल के लोगों को भी गाली दे रही है। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। और अब बात जय आनंद देहाद्री जो मुख्य शिकायत करता है उनके ट्वीट पे उन्होंने क्या लिखा था आज सुबह, वो भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। जय आनंद देहाद्री ने ट्वीट पे लिखा था कि कल दोपहर मुझे मजबूर करने की एक कोशिश की गई कि मैं सीबीआई में दाखिल की गई अपनी शिकायत और निशिकांत दुबे को लिखे पत्र को वापस लेने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया गया। मैंने सीधे तौर पर मना कर दिया, मैं सीबीआई को पूरा विवरण दूंगा। मैसेंजर पूरी तरीके से निर्दोष है, लेकिन आपको उनके बारे में सब कुछ बता देता है। बगैर नाम लिखे वो महुआ मोइत्रा पर अटैक करते हैं। और अब कार्यक्रम के आखिर में रोज की तरह आज की तस्वीर वीडियो ऑफ द डे। और आज बात दुर्गा पूजा की चल रही है, बंगाल की चल रही है, तो बंगाल लिए चलते हैं। शानदार तस्वीरें आपको दिखाते हैं वहां के पंडालों की।